रतन वाली मैया हम एक बार गए थे। हम जबरदस्ती ट्रैक्टर था, मोटरसाइकिल बैठ के आ गई। तो वास्तव में ही वो हमारे साथ में ही उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद रहता है। कलयुग के दो ही खम्मा, एक हनुमान दूसरी जगदम्बा। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या कभी इस कहावत को आपने हृदय में उतारा है? क्या कभी आपने अपने जीवन में इस कहावत का यथार्थ चित्रण देखा है? जी हाँ, इस कहावत का चित्रण देखा है दंदरउआ महाराज जी ने। क्या कुछ है मैया जगदम्बा एवं हनुमान जी की कहानी, सुनते हैं श्री दंदरउआ सरकार महाराज जी की जुबानी। आज के इस वीडियो में हम दंदरउआ सरकार महाराज जी को आपके बीच जोड़ रहे हैं। बीते दिन आपको बता दें, महाराज जी श्री रतनगढ़ माता मंदिर में विश्व कल्याण की प्रार्थना लेकर गए, जहां पर श्री महंत कटारी जी की पावन उपस्थिति में महाराज जी ने मैया रानी की विशेष पूजा अर्चना की और उसके बाद मैया और हनुमान जी के मिलन की एक अद्भुत कहानी को आपके बीच रखते हुए यह विशेष गुप्त वार्ता भी आप लोगों को बताई कि मैया रानी महाराज जी के साथ आने के लिए जिद कर गई। चलते हैं महाराज जी की शरण में। पूरे भारत में विश्व में प्रसिद्ध हमारी देवी रतन वाली माँ के नाम प्रसिद्ध हैं। पूरे भारतवर्ष के विश्व के लोग यहाँ आते हैं। ये अमावस्या से लेकर के दौज तक बड़ा भारी मेला भरता है। यहाँ भक्त लोगों की यहाँ जो है लाइन टूटती नहीं है। ऐसे समय पर हमारे ग्राम गुमारे के सही भक्तों ने और हमारे ग्राम के हमारे विशेष प्रिय हमारे ब्रजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू ये भी इसमें शामिल है भंडारे में। तो बड़ी भारी विशेष रूप से यहाँ करीब 60 कुंटल के 60 कुंटल आटा की पूड़ी बन रही हैं और करीब 60 कुंटल आलू की सब्जी बनी हुई है। ये आज शुरू कर रहे हैं भंडारे को और परसों तक बराबर चलता रहेगा। कोई भक्त आए, कैसा ही भक्त आए, यहाँ जो भंडारा प्राप्त करें। कई दूर दूर से लोग पैदल आ रहे हैं, कई लोग निराहार आ रहे हैं, वह दर्शन करके ही भोजन करेंगे और कई लोग अनुष्ठान करते हुए पैदल यात्रा कर रहे हैं। रतनगढ़ वाली माता के यहाँ पैदल लोग आते हैं तो वह कहती हैं, वैसे तो वास्तव में ही यहाँ पैदल आने का भारी फल है। रतन वाली माता के मिलन को दंदरउआ सरकार पे रतन वाली माता जो पैदल आते हैं, जो पग आगे धरे तेते यज्ञ समान, जो पग आगे धरे तेते यज्ञ समान। एक एक पग यज्ञ समान पग है। जो तुम धावे एक पग तो मैं धाऊं, मैया कहती हैं जो तुम धाव एक पग मेरी तरफ आओगे तो मैं धाऊं 60। अगर एक पग हमारी तरफ को आओगे तो मैं 60 पग आप आगे चल करके आप हृदय से लगा लेंगे। जो तुम धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, जो तुम करो काट है तो मैं लोहे की लाट। एक पग भी बढ़ के आओगे तो हम 60 पग आगे बढ़ करके तुमको हृदय से लगा लेंगे, अभय कर देंगे, तुम्हारा कार्य सफल कर देंगे। इसलिए जो है माता वे वास्तव में कृपा कर रही हैं। दंदरउआ सरकार भी अभी वहाँ दंदरउआ सरकार पे 20 तारीख से कार्यक्रम हो रहा है, जो बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। उसमें 7 दिन की कथा है। उसके बाद जो है हजारों की भीड़ है। उसके बाद में 28 तारीख से महाकुंभ लग रहा है वहाँ। इस 5 दिन का महाकुंभ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों की कथा है, शिव कथा। वैसे कथा देवों की होती है, लेकिन ये महादेवी कथा है। आप सभी विश्ववासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए हम आग्रह करते हैं तो उस महाकुंभ में जरूर पधारें। और वहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी है, रहने की व्यवस्था भी है और वहाँ सारी व्यवस्थाएं और कथा श्रवण करने की अच्छी बड़ी पंडाल बनाई गई है। तो सभी के लिए सभी लाभ लें, सभी को मार्गदर्शन मिलेगा। हनुमान जी महाराज और रतन वाली मैया उन 5 दिन वहीं रहेंगी। तो कहीं हनुमान जी यहाँ आते हैं, कोई उत्सव होता है तो वहाँ उत्सव होता है,
तो रत्नवाली मैया तो रहेंगी, सारे देवता वहाँ रहेंगे, सारे हनुमान जी पूरे क्षेत्र के जिले के सौराष्ट्र आते हैं। ये बड़ा स्थान है, यहाँ जब मीटिंग होती है तो सारे हनुमान जी वहाँ जाते हैं, सारी देवियाँ जाती हैं वहाँ। तो रत्नवाली मैया भी वहीं रहेंगी 5 दिन तक बराबर। वैसे तो 12 दिन का कार्यक्रम है, विशाल कार्यक्रम है, ये 5 दिन का महाकुंभ है सुबहधार है। तो हम विशेष रूप से प्रसन्न होकर के हमारे गुमारे के इतने भक्त हैं जो भंडारा कर रहे हैं, उनको बहुत हम आशीर्वाद देते हैं। और हमारे विजेंद्र सिंह, हमारे पप्पू जी, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। ये वास्तव में ही हर जगह ये धार्मिक दंदरुआ धाम में भी हमारे विजेंद्र पप्पू हर वर्ष भंडारा करते हैं, हर वर्ष इनकी तरफ से भंडारा होता है। और ये गुमारे के भक्तों के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं। इनका खजाना, इनका भंडार, ये बड़ा भारी पुण्य की बात है। कई लोग भूखे आएंगे, बेचारे 2-2 दिन के भूखे आएंगे, उनको आत्मा तृप्त होंगी तो आशीर्वाद देंगे। इसलिए आपका खजाना, आपका भंडार भरा रहेगा और स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, निरोग रहोगे। ये भक्तों की आत्मा आपके लिए बोलेंगी। और ये विशेष रूप से भंडारा चलता रहा खूब परसों तक। तो हनुमान जी कृपा करते रहें, हजारों लोग, लाखों लोग भंडारा पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद सही के लिए। रत्नवाली मैया, हम एक बार गए थे तो वो वास्तव में ही बड़ी प्रसन्न थी और उनने कहा कि हम दंदरुआ चलेंगे। तो हमने बहुत उनसे मना किया, नहीं यहाँ यहीं सब लोग भक्त लोग आते हैं, लेकिन फिर भी जाओ जबरदस्ती से। हम जबरदस्ती, ट्रैक्टर था, मोटरसाइकिल बैठ के आ गई। तो वास्तव में ही वो हमारे साथ में ही उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद रहता है। दंदरुआ में वो 2 बार उनने हमको जो है स्वप्न में 2 बार कहा है कि हम दंदरुआ चलेंगे। तो यहाँ भी हम विचार कर रहे हैं, एक मंदिर जो बनवाया जा रहा है इनमें ही स्थापित है, तो हनुमान जी के अंदर ही स्थापित है वो, क्योंकि हनुमान सखी वेश में है। तो हमें ऐसा लगा विशेष वहाँ से कि वास्तव में ही 2 बार उनने जो हमसे विशेष रूप से हमको आदेश दिया कि हम दंदरुआ चलेंगे। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा। देवी जी विशेष प्रसन्न हैं और दंदरुआ में भवन चाह रही हैं, दंदरुआ में आश्रम चाह रही हैं। तो दंदरुआ वो जो देवी जी हनुमान जी में स्थापित हो गई हैं। हनुमान जी के अंदर ही रत्नवाली माता हैं, यही सखनियन के हनुमान जी हैं, यही दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी हैं। तो यहाँ के इनमें ही विराजी हैं। तो इसलिए जो है कितनी तरह की भीड़ है, सब दंदरुआ में आती है और यहाँ के लोग दंदरुआ जाते हैं। इसलिए हमारा ये विशेष अनुभव है कि इनमें हनुमान जी में और रत्नवाली माता में अंतर नहीं है, एक ही। यहाँ अगर परिक्रमा लगा ले तो वहाँ का फल मिलता है, वहाँ लगा ले तो यहाँ का फल भी मिल जाता है। तो इसलिए जो है विश्व के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम हनुमान जी के मंदिर में यकीन आप माने, सत्य हम भाषण कर रहे हैं। तो 2 बार उन्होंने प्रयास किया यहाँ आने का। तो फिर हमने उन प्रार्थना की कि आप इनमें स्थापित हो जाए। तो वे वास्तव में ही हमारे हनुमान जी के अंदर स्थापित हैं। हनुमान जी अंजनी पुत्र हैं और अंजनी माता के रूप में वो हैं। तो विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ भी यहाँ लोग, वहाँ भी जाएँ। यहाँ भी वैसे भवन चाह रही थी, भवन नहीं बना पाया है, लोग यहीं स्थापित हैं। अब देखेंगे भवन भी बनाएंगे आगे चल करके। तो विशेष रूप से हम आशीर्वाद देते हैं। हम राम कुमार, हम खेमरिया जी को आशीर्वाद देते हैं, यूट्यूब के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। हम राम कुमार मास्टर को आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे हनुमान जी के बड़े सुंदर श्रृंगार कर नृत्य कराते हैं। हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, सभी माता बहनों को आशीर्वाद देते हैं। आज दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। श्री दीपावली के अवसर पर स्वस्थ रह, सुखी रह, निरोग रह, कृपा बनाए रखे हनुमान जी। बहुत बहुत आशीर्वाद दे सभी के लिए। दंदरुआ सरकार की, रत्नवाली मैया की, कांक्षी सरकार की। जय जय सीताराम, जय जय श्री। जगमाही